हेलो। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को भाई। जय हिंद सभी को। तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो विंडोज़ से रिलेटेड है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले वो वर्जन पढ़ने वाले हैं कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इतिहास है, यानी कि जो स्टार्टिंग है वो कब हुई थी, और जो लास्ट यानी कि अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वो सारी चीज़ें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए भाई। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से वाला ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से वाला? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, एक फेमस जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। क्या है? फेमस जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। फेमस जीयूआई क्या है आपका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है भाई। ये क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये। फेमस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना। GUI और CUI क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि GUI क्या होता है और CUI आपका क्या होता है। ठीक है ना। CUI यानी कि जिसे CLI भी कहा जाता है, कमांड लाइन इंटरफेस, यानी कि जिसे CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है, और आपका GUI जिसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है। इससे पहले जो था वो कौन सा था? CLI, यानी कि जिसे हम CUI भी कह रहे हैं। CUI या CLI भाई। CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस भाई। कमांड लाइन इंटरफेस इसका मतलब है भाई। ठीक है ना। और CUI मतलब कमांड यूजर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर भी कह देते हैं इसको, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं भाई। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसे कह देते हैं भाई। ठीक है ना। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कह देते हैं। क्लियर बात। तो ये जो है ग्राफिक वाला है। और ग्राफिक वाले में क्या खास बात होती है? ग्राफिक वाले में मेन्यू होते हैं, ग्राफिक वाले के अंदर आइकन होते हैं, और ग्राफिक वाले के अंदर क्या होते हैं? आपके पिक्चर होती हैं। ठीक है ना। पिक्चर होते हैं, आइकन होते हैं, ग्राफ होता है, मेन्यू होते हैं। ठीक है ना। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स। मेन्यू क्या होता है? लिस्ट ऑफ आइटम होता है मेन्यू भाई। मेन्यू क्या होता है आपका? लिस्ट ऑफ आइटम्स होता है मेन्यू आपका। लिस्ट ऑफ आइटम क्या होता है आपका? मेन्यू होता है भाई। क्लियर। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, पहले CUI हुआ करता था, CLI, जिसमें कमांड बेस्ड इंटरफेस था, यानी कि कमांड दे करके ही हम विंडोज से बात कर सकते थे। फिर जो शुरू हुआ, ये GUI शुरू हुआ। और विंडोज आपका है क्या स्टार्टिंग से? विंडो एक सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडोज एक सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जो डेवलप की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। कौन सी कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप की गई है। मोस्ट वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। आपका कौन सा है? विंडोज़ है भाई। और ये आपका क्या है? सबसे ज़्यादा ग्लोबली यूज़ किया जाता है। यूज़र फ्रेंडली है मेन तो। ये क्या है? यूज़र फ्रेंडली। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है आपको कि जो सिस्टम चलते हैं वो UF यानी कि यूज़र फ्रेंडली चलते हैं। यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है ना। क्लियर। तो ये इसकी हिंदी में भी सेम टू सेम चीज़ें दे रखी हैं भाई। तो वर्जन जो है इसके, यानी कि इसका इतिहास, हिस्ट्री क्या कहती है? सबसे पहले विंडोज जो है वो 1.0 अस्तित्व में आई। 1.0 विंडो अस्तित्व में आई 1985 की बात है। सबसे पहले पहला वर्जन विंडो का आया, प्राइमरली वर्जन जो है ग्राफिकली यूजर इंटरफेस के साथ रिलीज किया गया 1985 में। MS डोज का, जो MS डोज का ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। MS डोज क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि CUI था आपका। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ये क्या था मेरे भाई? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था ये आपका CUI था। ये क्या था आपका? CUI था भाई। इसी का एक वर्जन जो है वो GUI के रूप में उतारा गया, क्योंकि इससे पहले जो है कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करता था। विंडो 2.0 1.0 के बाद 85 के बाद 87 में आया, 2 साल बाद।
2 साल का समय लग गया अपडेट होने में। 2 साल में के बाद आया 2.0। 2 साल के बाद कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया आपका? 2.0। और 2.0 जब वर्जन आया था 1987 के अंदर, इसके अंदर क्या किया गया, 1987 में जो ये रिलीज़ किया गया, इसमें थोड़ी बहुत ही इंप्रूवमेंट की, कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर नहीं की। 1.0 में जो विंडो थी 1.0 उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की, कुछ थोड़ा बहुत जो है परफॉर्मेंस में सुधार किया गया, नन थे। इसके अलावा कोई खास बात इसमें नहीं थी जो 2.0 थी। इसके बाद 3 साल बाद फिर से, 3 साल बाद 1990 के अंदर जो है 3 साल बाद, अभी 3 साल पहले 2 साल का गैप था, अब 3 साल का गैप हुआ, 3.0 आई। कौन सी विंडो आई? 3.0 जो है विंडो यहाँ पर आ गई। इसका एक खास बात थी, पर्सनल कंप्यूटर के लिए सूटेबल थी, पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है सूटेबल थी भाई, ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की गई, पसंद की जाने वाली पहली जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम था, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो पसंद किया गया सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, विंडोज़ का, जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा था 3.0 1990 के अंदर, ठीक है ना। क्लियर है बात सभी को? तो इसी के अंदर जो है इंट्रोड्यूस हुआ क्या चीज़? प्रोग्राम मैनेजर और फाइल मैनेजर। खास बात थी इसी के अंदर जो है वो फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, प्रोग्राम मैनेजर और फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर क्या होता है? जहाँ पर फाइलों को मैनेज करना आसान हो, इसीलिए ये पसंद किया गया था। फाइलें रखी जाती हैं तो फाइलों का ये नहीं पता चलता कि फ़ाइल है कहाँ। आजकल तो पता चलता है कि डाउनलोड में पड़ी है आपकी फ़ाइल, या डॉक्यूमेंट में है आपकी फ़ाइल, या सी ड्राइव में है, डी ड्राइव में है, ई ड्राइव में है, या आपकी पिक्चर में है, ठीक है ना। लेकिन पहले नहीं पता चलता था, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइल मैनेजर 3.0 1990 के अंदर, ठीक है ना। क्लियर? इसके बाद फिर 1990 वाला जो 3.1 वर्जन था उसको 1992 में अपडेट कर दिया गया। इसी को अपडेट कर दिया, कोई खास बात नहीं, परफॉर्मेंस में सुधार किया गया, जो बग वगैरह थे वो फिक्स कर दिए गए, जो बग वगैरह थे वो फिक्स कर दिए गए। परफॉर्मेंस में क्या किया गया मेरे भाई? सुधार कर दिया गया। जो परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो रही थी उसको इम्प्रूवमेंट कर दिया गया, थोड़े बहुत नए फीचर लेकर आ गए और इसका बना दिया 3.1 1992 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट कहानी शुरू होती है। 1995 से यहाँ से इम्पोर्टेंट कहानी शुरू होती है। विंडोज़ का वर्जन आया 95, विंडोज़ 95 आया 1995 के अंदर ही आया भाई, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन इसके अंदर आ गया, टास्क बार इसके अंदर आ गया। आपसे पूछे स्टार्ट मेन्यू कौन सी विंडोज़ के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था? 1995 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। इट इज़ ऑल्सो मार्क्ड एज शिफ्ट टूवर्ड्स ए मोर प्लग एंड प्ले। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो लगाते ही चल पड़े, ऐसी चीज़ें। प्लग एंड प्ले का मतलब होता है जिसे लगाओगे वैसे चल पड़ेंगी चीज़ें। यहाँ पर आर्किटेक्चर, ये प्लग एंड प्ले वाला आर्किटेक्चर जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, यहाँ पर जो है परिवर्तन हुआ बहुत बड़ा। और वो परिवर्तन क्या हुआ? सबसे बड़ा तो यही हुआ कि स्टार्ट बटन यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हो गया? स्टार्ट बटन और टास्क बार जो है आपका यहाँ पर इस विंडो के अंदर आ गया। क्लियर? तो इस प्रकार का ये स्टार्ट बटन था, यहाँ पे स्टार्ट बटन जो है विंडो 95 के अंदर, और ये टास्क बार हुआ करता था, इस प्रकार का टास्क बार हुआ करता था। इस प्रकार के फाइल मैनेजर इत्यादि वगैरह, डेस्कटॉप ऐसा होता था। ये जो आपका विंडो 95 है, ये क्या है? विंडो 95 है मेरे भाई। तो यहाँ विंडो 95 के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है? विंडो 95 1995 के अंदर आई थी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टार्ट बटन विंडो में जो स्टार्ट बटन है वो 95 विंडो से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। और टास्क बार भी जो है वो विंडो में 95 से शुरू हुआ था, ये वाला स्टार्ट बटन, ठीक है ना। ये वाला स्टार्ट बटन जो है, और ये वाला जो टास्क बार है, टास्क बार क्या होता है? सबसे नीचे नीली पट्टी होती है, सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है वो टास्क बार होता है। सबसे नीचे वाली पट्टी, सबसे नीचे वाली पट्टी जो होती है वो क्या होती है मेरे भाई? टास्क बार होती है, जहां पर टास्क होता है। टास्क मतलब काम होता है, कंप्यूटर की भाषा में टास्क को क्या कहा जाता है? काम कहा जाता है। यानी काम को क्या कहा जाता है? टास्क कहा जाता है भाई। क्लियर? इसके बाद 98 आई, विंडो 98, 95 के बाद 1998 के अंदर ही आई। और विंडो 98 जो है उसके अंदर क्या हुआ? थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया, अपग्रेड की गई। विंडो 95 जो है उसको अपडेट कर दिया गया, बग वगैरह फिक्स कर दिए गए, थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट है वो लेकर आए। कोई खास बदलाव इसके अंदर नहीं था। हालांकि ये दोनों विंडो 95 और 98 दोनों विंडो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेमस थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी जब स्टार्टिंग में ये विंडो आई थी।
फिर आई विंडो 2000, 2000 के अंदर 98 के बाद 2000, दो साल के गैप के बाद, 2 साल के गैप के बाद फिर 2000 आई। इस विंडो 2000 में भी जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई, लेकिन जितनी ज़्यादा फेमस विंडो 95 थी, 98 थी, उतनी ज़्यादा ये नहीं थी। ये बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है ना, ये बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा फीचर लेकर आई थी। नया वर्जन था विंडो का, ये स्पेशली डिज़ाइन थी बिजनेस यूज़र के लिए जो बिजनेस करते हैं, और आमतौर पर जो अपने यूज़र थे वो 95 और 98 को ही पसंद करते थे, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल थे, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। इसके बाद 2001 के अंदर आई एक्सपी विंडो। 2000 के बाद 2001 के अंदर आई एक्सपी विंडो, सबसे ज़्यादा पावरफुल विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ एक्सपी सबसे ज़्यादा पावरफुल। विंडो एक्सपी वॉज बेस्ड ऑन विंडोज़ 2000 code base. One of the most popular and enduring version Windows XP feature a more modern interface. बहुत सारे modern interface इसके अंदर आ गए, modern interface, enhanced multimedia capability इसके अंदर आ गई, यानी कि पहले सॉन्ग वगैरह आसानी से नहीं चलते थे, मीडिया प्लेयर डाउनलोड करना पड़ता था, इसमें आसानी से चलना शुरू हो गए, बहुत सारी फीचर जो है इसके अंदर हो गए। नेटवर्किंग को इम्प्रूव कर दिया इसने, इम्प्रूव्ड नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आसान हो गया, यानी कि एक दूसरे से कंप्यूटर जोड़ना आसान हो गया एक्सपी विंडो के अंदर 2001 के अंदर जो आई थी भाई। इसके बाद 2007 के अंदर एक विंडो आई जिसका नाम था विंडो विस्टा। ये ज़्यादा नहीं चली, ये विंडो ज़्यादा चीज़ें नहीं मतलब पसंद की गई इस विंडो की, विंडो विस्टा थी 2007 के अंदर विंडो विस्टा भाई। 2001 के बाद सीधा 7 साल का गैप है, 1 के बाद जो है 6 साल का गैप है, 2001 के बाद सीधा 6 साल का गैप है। 2007 के अंदर ये विंडो आई और इसमें एरो डिज़ाइन लेकर आए। इसमें क्या लेकर के आए? एरो डिज़ाइन, जो कि विंडो 10 में भी आया बाद में, विंडो 8 में भी आया बाद में, लेकिन 7 में नहीं था। 7 में फिर वो इग्नोर कर दिया गया, ठीक है ना, उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इसमें परफॉर्मेंस का इशू था, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये कोई विंडो है, एक बहुत ही घटिया प्रकार की विंडो है, ये जल्द ही मार्केट से बाहर हो गई, ये वाली जो है जल्द ही मार्केट से बाहर हो गई। तो ये वाला जो है इसमें एरो वाला पॉइंट था, एरो पीक वाला जो है पॉइंट था, साइड में से विंडो निकल के आती थी। डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार का होता था, इसका डेस्कटॉप स्टार्ट बटन भी इस प्रकार का होता था, इंटरफेस इस प्रकार का इसका होता था। कौन सी विंडो थी? विंडो विस्टा जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद आई विंडो 7 2009 के अंदर, 2 साल बाद जो है 9 विंडो 2009 में विंडो 7 आई और ये 2007 में थी। 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप रहा भाई। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त विंडो चली माइक्रोसॉफ्ट वालों की। विंडो 7 जो है बिकेम ए हाईली प्रेज्ड वर्जन, सबसे ज़्यादा प्रेज किया जाने वाला वर्जन बन गया विंडो एक्सपी के बाद, फॉर इस स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड स्ट्रीमलाइंड इंटरफेस। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरफेस था भाई इसका, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी। हालांकि बहुत सारे लोग आज भी 2023 के अंदर भी विंडो 7 यूज़ करते हैं, इतनी ज़बरदस्त विंडो है, ठीक है ना। नेटवर्किंग वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। 2009 के अंदर आई थी। 2009 से 2012 में आई विंडो 8। 2012 के अंदर विंडो 8 आई, इसमें कोई ख़ास बात थी नहीं विंडो 8 के अंदर। हालांकि इसने टैबलेट में टच स्क्रीन के लिए जो है कैपेबल थी, मतलब टच स्क्रीन वगैरह चल सकता था इसमें अच्छे तरीके से। लेकिन ये बिगेस्ट फेलियर, ये लिख दिया, बिगेस्ट फेलियर जो है वो रही विंडो 8। ये बिल्कुल भी नहीं चली, जैसे विंडो विस्टा मार्केट से बाहर हो गई वैसे ये भी बाहर हो गई, ठीक है ना। इसमें कोई खास फीचर थे नहीं। विंडो 8.1 आई 2012 के अंदर, विंडो 8.1 2012 के अंदर। इसमें जो है उसमें विंडो 8 इसके अंदर जो है स्टार्ट बटन वगैरह हटा दिए थे, लेकिन इसके अंदर फिर से लेकर आए गए स्टार्ट बटन वगैरह, स्टार्ट बटन वापस ले आए, आसान बना दिया गया डेस्कटॉप को नेविगेट करना, आसान बना दिया, लेकिन नहीं चली, बात नहीं बनी। अपडेटेड वर्जन था विंडो 8 का 2013 के अंदर। इसके बाद 2015 में उतारी फिर विंडो 10। ये वाली विंडो जो है बड़ी फेमस हुई फिर, ये वाली विंडो आज भी चल रही है, यही चल रही है आज भी, मतलब लेटेस्ट तो इससे भी अगली है। तो डेस्कटॉप का एक्सपीरियंस का जो फेलियर था पीछे वाला 8 का, विंडो 10 ने कंबाइन कर दिए एलिमेंट 7 के और 8 के। 7 और 8 कंबाइन करके कंसेप्ट आया विंडोज़ एज अ सर्विस, वास, WAAS,
विद कंटिन्यूस अपडेट्स एंड इम्प्रूवमेंट, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ गई, बहुत सारी अपडेट जो है वो आ गई। विंडो 8 और 7 दोनों के फीचर जो है मिक्स कर दिए 2015 के अंदर भाई। इसके बाद अब लेटेस्ट 2021 में विंडो 11 जो कि सबसे कम यूज़ हो रही है आज भी, विंडो 11 जो है वो कम यूज़ हो रही है आज भी, विंडो 10 यूज़ होती है आजकल, ठीक है ना। तो एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम में रिलीज ऑन अक्टूबर 5 2021, 5 अक्टूबर 2021 को रिलीज की गई। ये विंडो 10 जो है 2015 का जो सक्सेसफुल वर्जन था उसके बाद जो है अवेलेबल हुई, उसमें जिसमें विंडो 10 चल रही है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। विंडो 11 में आप अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन ये भी इतनी ज़बरदस्त नहीं रही है जितनी कि विंडो 10 रही है भाई, जितनी कि विंडो 10 रही है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले कौन सा वर्जन था। सबसे पहले जो हमारा वर्जन था 1.085 के अंदर, उसके बाद हमारा वर्जन था 2.087 के अंदर, उसके बाद 3.090 के अंदर, उसके बाद 3.192 के अंदर, 95 वर्जन था 95 के अंदर, 98 वर्जन था 98 के अंदर, 2000 वर्जन था 2000 के अंदर, 2001 के अंदर था एक्सपी वर्जन, 2007 के अंदर विस्टा वर्जन था, 7 के अंदर 7 वर्जन नहीं था, ध्यान रखना 7 के अंदर विस्टा वर्जन था, ठीक है ना। 2009 के अंदर आया 7 वर्जन, तो 2009 के अंदर आया 7 वर्जन, और 2012 के अंदर 8 वर्जन, ठीक है ना, 3 साल बाद। 2013 में 8.1 आया, फिर 2015 में 10 आया, 2015 के अंदर आया 10 वर्जन, और 2021 के अंदर आया 11th वर्जन जो कि लेटेस्ट वर्जन है आपका, जो कि क्या है आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो है भाई, लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडो है भाई, ठीक है ना। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज जो है आपका ये वाला है भाई। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी चीज़ें, ठीक है ना। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ये चीज़ें पढ़ते चलेंगे। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद जो है हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्ट बटन क्या होता है, आपका नेविगेशन बार जो है वो क्या होते हैं, नेविगेशन पेन क्या होते हैं, टास्क बार क्या होता है, नोटिफिकेशन क्या होता है, एरो पीक क्या होता है, एरो स्नैक्स क्या होता है, एरो शेक क्या होता है, एरो डिज़ाइन क्या होता है, आइकन क्या होते हैं, कंट्रोल पैनल क्या होता है, ये चीज़ें हम सीखते चलेंगे। धन्यवाद सभी का, जय हिंद सभी को।